इस वीडियो में हम लोग एआई और एआई प्रोजेक्ट साइकिल में क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है चाहे आपका क्लास 9 हो या 10 हो, दोनों के लिए आपका सेम होगा। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको क्लास 9 में पढ़ने होते हैं, क्लास 10 में पढ़ने होते हैं, तो दोनों के लिए आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट कंटेंट है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप इस टॉपिक को ध्यान से देखते हैं, अगर आप क्लास 9 में हैं या फिर 10 में हैं, तो दोनों के लिए फायदेमंद होगा। अगर एक आपका 10 बोर्ड होने वाला है या हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, तो सारे के लिए आपका ये यूजफुल होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका एआई क्या होता है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होगा। सेकेंड टॉपिक आपका होगा कि आप एआई प्रोजेक्ट साइकिल किसे कहेंगे और उसका डिफरेंट स्टेज क्या क्या है। तो वो सारे चीज को हम लोग यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला आपका हो जाएगा एआई। एआई होता क्या है? हम लोग जानते हैं कि एआई एक ऐसा मशीन की एबिलिटी होती है या कंप्यूटर होता है जो आदमी जैसा काम करता है, ह्यूमन जैसा काम करेगा, ह्यूमन जैसा सोचेगा। ठीक है, और आजकल के समय में हम लोग एआई का यूज हर जगह कर रहे हैं, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो। ठीक है, तो जितने भी आपका कंपोनेंट्स हो गए जो हम यूज कर रहे हैं मोबाइल में या फिर आपका लैपटॉप में, सिस्टम में, तो अगर वो एआई से कनेक्टेड है तो आपका वो काम जो है जल्दी करता है और ह्यूमन के अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एआई, यानी एआई क्या होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इज द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर और मशीन टू थिंक, लर्न एंड मेक decision like human. It use data and special program to solve problems, understand language and recognize things like image और voices. ठीक है, यानी ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिसमें मशीन या कंप्यूटर जो है वो आपको लर्न करता है, डिसीजन लेता है जस्ट लाइक ह्यूमन की तरह। ठीक है, और वो सारे प्रॉब्लम को, जितने प्रॉब्लम्स होता है वो उस प्रॉब्लम को समझता है, रिकॉग्नाइज करता है। जैसे आदमी या ह्यूमन जो है हर चीज को देख के समझता है ना, किसी पिक्चर को देख के समझता है, उसी प्रकार से एआई मशीन जो है आपका हर चीज को देख के समझना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे आपका लिखा है गूगल मैप यूज एआई टू फाइंड द फास्टेस्ट रूट टू योर डेस्टिनेशन बाय एनालाइजिंग ट्रैफिक कंडीशन एंड रोड क्लोजर। गूगल मैप जो है वो आपको एआई के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो हम लोग गूगल मैप को अगर देखें तो आप उसमें देखें क्या कि अगर कोई भी जगह ब्लॉकेज है या कोई रोड जाम है या रोड बंद है, तो उस चीज़ को हम लोग पहले अगर देख लेते हैं तो वहाँ पे आपको जाम में फंसने की जरूरत नहीं होती है या आप नहीं फंसते हैं। ठीक है, तो आपका एआई जो है आजकल के समय में ह्यूमन का हर एक काम को ईजी बना रहा है और हर एक काम को जल्दी कर रहा है। एआई प्रोजेक्ट साइकिल देखिए, एआई प्रोजेक्ट साइकिल इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प इन डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क टू गाइड a student through different stage necessary for building functional AI models and solution, focusing on clarity, systematic data use and evaluation of outcomes। देखिए इसमें है क्या, एआई प्रोजेक्ट साइकिल एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग कोई भी मॉडल्स जो बनाने वाले होते हैं उस मॉडल्स का स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस दिया होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए, जैसे मान लीजिए आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं या 9 में पढ़ रहे हैं और आपको एसएसटी या साइंस में कुछ प्रोजेक्ट मिला, तो आप उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो जो स्टेप्स को फॉलो करेंगे कहीं ना कहीं आप उसको लिखेंगे। उसी प्रकार से जब एआई मॉडल्स तैयार किया जाता है, एआई मॉडल जब डेवलप किया जाता है, बनाया जाता है, तो उस कंडीशन में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को लिखा जाता है कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप उसके सारे प्रॉब्लम्स को लिखा जाता है। वही आपका एआई प्रोजेक्ट साइकिल होता है। ठीक है, जिसमें हम लोग हर एक स्टेप में
हर एक स्टेप में आप उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि आपका एआई मॉडल्स में क्या क्या यूज करना है और क्या क्या उसमें बिल्ड करना है। ओके, एआई प्रोजेक्ट साइकिल का 5 स्टेज होता है। पहला हो गया आपको प्रॉब्लम स्कोपिंग, सेकेंड आपका हो गया डेटा एक्सक्यूशन, थर्ड आपका हो गया डेटा एक्सप्लोरेशन, फोर्थ आपका हो गया मॉडलिंग और फिफ्थ आपका हो गया इवेल्युएशन। ठीक है, ये आपको एआई प्रोजेक्ट साइकिल का 5 स्टेज है। अगर एग्जाम में देखने को मिलेगा या लिखने को मिलेगा तो आप उसको इस तरह से सीक्वेंस में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि 5 स्टेज आपको याद है तो आप ऊपर नीचे इसको लिखेंगे, नहीं, आपको सीक्वेंस वाइज लिखना है कि फर्स्ट स्टेप में क्या है, सेकेंड स्टेप में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ में क्या है। ये आपको सीक्वेंस वाइज लिखना होता है। हो सकता है कि एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन आए कि भाई ये आपका जो स्टेज है इसको सीरियली अरेंज करे। ठीक है, अरेंज करे या फिर अरेंज किया हुआ कौन सा सही सीरियल है वो आपको चूज करने के लिए आ सके। ठीक है, तो ये सब टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता ही है। यहाँ देखिए आपको वही चीज दिया हुआ है, प्रॉब्लम स्कोपिंग हो गया, डेटा एक्सक्यूशन हो गया, थर्ड आपका हो गया डेटा एक्सप्लोरेशन, फोर्थ आपका हो गया मॉडलिंग और फिफ्थ आपका हो गया इवेल्युएशन। ओके, अब देखिए प्रॉब्लम स्कोपिंग यानी एआई मॉडल्स एआई प्रोजेक्ट साइकिल का सबसे पहला स्टेज आपका हो गया प्रॉब्लम स्कोपिंग। आप किसी भी स्टेज को ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए अगर आपको एक टास्क दिया जाए, एक प्रोजेक्ट दिया जाए एआई मॉडल्स बनाने का, क्या प्रोजेक्ट मिलेगा? तो आपको एक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनाना है एआई मॉडल्स। ठीक है, तो उस एआई मॉडल्स को बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए या जो जो रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग स्टेज बाय स्टेज जानते हैं। ठीक है, आप इमेजिन कीजिए कि आपको एक ट्रैफिक कंट्रोल एआई मॉडल्स बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको स्टेज हो गया प्रॉब्लम स्कोपिंग। Problem scoping is the first stage of AI project cycle. It involves identifying and understanding a problem, selecting its scope, and defining the goals or objective for the AI solution. This stage ensures that all essential factors affecting the problems are considered, including the stakeholders, context, impact, and benefit. देखिए, प्रॉब्लम स्कोपिंग जो होता है एआई प्रोजेक्ट साइकिल का पहला स्टेज होता है और इस स्टेज में हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि जो मॉडल्स आप बना रहे हैं उस मॉडल्स का पर्पस क्या है, वो मॉडल्स क्यों बना रहे हैं, वो मॉडल्स जो बनेगा ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम उससे किसको फायदा होगा और वो आपको ट्रैफिक कंट्रोल मॉडल्स जो है वो बनाने का आखिर जरूरत क्यों पड़ा। तो ये सब जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सब आपको आता है प्रॉब्लम स्कोपिंग में। ठीक है, उसमें आपको सारे वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होता है, कलेक्ट करना पड़ता है प्रॉब्लम को जिसके लिए आप एआई मॉडल्स बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहला स्टेज आपका हो गया प्रॉब्लम स्कोपिंग। ठीक है, सेकेंड आप देखिए प्रॉब्लम स्कोपिंग में ही आपका 4W प्रॉब्लम कैनवा होता है, यानी आपको प्रॉब्लम को यहां 4 भाग में बांटा गया है। समझ लीजिए, जब आप एआई मॉडल्स बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, क्या कारण है, तो उसको 4 स्टेप में बांट दिया गया है। यही आपका 4W कैनवा होता है, याद रखिएगा। आपका हो गया हु, व्हाट, वेयर और व्हाई। ठीक है, तो आपको एग्जांपल में लेके चल रहे हैं कि अगर आप कोई मॉडल्स बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं, रीजन क्या होता है। देखिए सबसे पहला हु, आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर पीपल अ ग्रुप हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम। यानी अगर एआई मॉडल्स आप बना रहे हैं तो उस एआई मॉडल्स के नहीं रहने पे किसको किसको प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे मैंने बताया कि आप ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनाना है, क्यों बनाना है भाई, तो भाई बच्चे लोग जाते हैं स्कूल जाते हैं तो ट्रैफिक में फंसना पड़ता है, छुट्टी से आता है तो भी ट्रैफिक में फंसना पड़ता है और जाम की वजह से एरिया पूरा कॉम्पैक्ट हो जाता है। ये कारण हो गया, तो फायदा किसको होगा, स्टूडेंट को होगा। ठीक है, व्हाट, डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली एंड स्पेसिफाई व्हाट नीड टू बी सॉल्व। इसमें आपको ये डिफाइन करना है कि आखिर आपको सॉल्व क्या करना है, यानी आपको सॉल्व ये करना है
कि आते जाते समय, ठीक है, जैसे आपका जाम के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यह आपको किस में होगा, व्हाट में होगा। यानी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई करना है। हु में क्या था कि प्रॉब्लम को कौन झेल रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम को स्टूडेंट झेल रहा है, टीचर झेल रहा है, ठीक है, या वहां के पेरेंट्स झेल रहे हैं। ओके, हु सॉरी व्हाट में क्या हो गया कि आपको प्रॉब्लम क्या है वो आपको क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। भाई जाम हो रहा है तो आपका वेस्टेज भी हो रहा है, आपको समय का वेस्टेज हो रहा है, बच्चे ये आपका बहुत ज्यादा टायर्ड हो जा रहे हैं, थक जा रहे हैं, तो ये आपको प्रॉब्लम हो गया वहां पे। वेयर डिस्क्राइब द लोकेशन और कॉन्टेक्स्ट वेयर द प्रॉब्लम अकर। अब आप ये इसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि जो एआई मॉडल्स आप बनाने जा रहे हैं, ठीक है, वो आखिर किस लोकेशन के लिए होगा, यानी कौन से लोकेशन पे आपका जाम का समस्या है, कौन से लोकेशन पे आपका बहुत ज्यादा जाम लग रहा है, वो क्या होगा, वो आपको प्रॉब्लम्स में लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम्स में आ जाएगा। वाई में क्या हो गया, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स एंड एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। और इसमें आप ये देखेंगे कि जब आप कोई एआई मॉडल्स बना रहे हैं, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बना रहे हैं, तो अगर उसको आप डेवलप करेंगे तो आपको क्या इंपॉर्टेंस मिलेगा, ठीक है, यानी जो एआई जो आपका ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम रहेगा, अगर जाम को हटाएंगे तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस होगा, उससे किसको फायदा होगा, उससे क्या इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है वाई में, ठीक है। तो प्रॉब्लम को यहां 4 भाग में बांटा गया है, हु, व्हाट, वेयर और वाई। इसको बोलते हैं 4W कैनवा। याद रखिएगा, प्रॉब्लम स्कोपिंग का ही ये पार्ट है, यानी जब कोई एआई मॉडल्स बनता है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है, हर प्रॉब्लम्स को हम लोग यहाँ पे 4 भाग में डिफाइन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एआई मॉडल्स को बनाने के लिए अगला स्टेप में बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे लिखा डेटा एक्सक्यूशन, ठीक है। डेटा एक्सक्यूशन मतलब क्या हो गया, जो एआई मॉडल्स आप बनाएंगे, उस एआई मॉडल्स बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या डेटा चाहिए, ठीक है, यही आपका सेकेंड स्टेज में होता है। यहां लिखा है data execution is the process of gathering accurate and relevant data from various sources address the requirement defined in the problem scoping phase of AI project. These data can be collected in many formats such as text, image, audio or video and forms the foundation upon which artificial intelligence model are built and trained. The success of an AI project largely depends on the quality, reliability and completeness of the collected data. देखिए मैंने बताया फर्स्ट स्टेज में कि मान लीजिए आपको एआई मॉडल्स बनाना है ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ठीक है, तो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का आपका प्रॉब्लम पहले आइडेंटिफाई करेंगे स्टेज 1 में। स्टेज 2 में क्या होगा कि अगर जो भी ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बना रहे उसके लिए आपको क्या क्या डेटा चाहिए, यानी पूरा एरिया का डेटा आपको रहेगा, वहां पे टाइमिंग का डेटा रहेगा, लोकेशन का डेटा रहेगा, जो भी आपको डेटा चाहिए वो आपको डेटा एक्सक्यूशन में आएगा। डेटा एक्सक्यूशन मतलब ये होता है आपको डेटा को एक्वायर करना, जो भी एआई मॉडल्स बनाने के लिए आपको डेटा चाहिए वो आपको डेटा एक्सक्यूशन के अकॉर्डिंग ही आता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका एआई मॉडल तभी अच्छा से काम करेगा जब उसको आप डेटा प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मशीन क्या होता है, नील होता है, उसको कुछ नहीं मालूम होता है, तो जैसा हम लोग उसको डेटा देंगे उसके अकॉर्डिंग आपका एआई मॉडल जो है काम करेगा। याद रखना है कि जो मॉडल्स हम बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको डेटा चाहिए, ठीक है, तभी आपका एआई मॉडल्स आपके अकॉर्डिंग काम करेगा। और डेटा कैसे चाहिए, डेटा उसको एक्यूरेट डेटा चाहिए, चाहे आप कैसे फॉर्मेट में डालें, टेबल के फॉर्मेट में डालें, पिक्चर के फॉर्मेट में डालें, हर तरह के जैसा फॉर्मेट आपको मिल रहा है रिक्वायर्ड है उसको आप लोग एआई मॉडल्स में डालेंगे, ठीक है, तब जाके आपका एआई मॉडल्स जो है आपके अकॉर्डिंग काम करेगा, ठीक है।
तो आपका डेटा जो होगा वो कंप्लीट होना चाहिए और सही होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है डेटा एक्सक्यूशन में क्या हो गया आपका सोर्स। जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ डेटा एक्सक्यूशन, डेटा एक्सक्यूशन का सोर्स क्या हो गया, कहां से डेटा आ सकता है, तो आपका आएगा देखिए डेटाबेस से आ गया। डेटाबेस मतलब क्या हो गया कि आपका डेटा जैसे फी जमा करते हैं तो वहां पे स्टूडेंट का डेटाबेस है। ठीक है, आपका कोई सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है तो वहां पे डेटाबेस है, तो वहां से आप डेटा ले सकते हैं। सोशल मीडिया हो गया, वेबसाइट हो गया, वेब स्क्रैपिंग हो गया, या मैनुअल कोई डेटा आप एंट्री करके एआई मॉडल्स में डाल सकते हैं। अब देखिए डेटा फीचर्स। डेटा फीचर्स क्या होता है? डेटा फीचर्स आर द इंडिविजुअल मेजरेबल प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा दैट आर यूज्ड बाय एन एआई और मशीन लर्निंग मॉडल्स टू मेक प्रेडिक्शन और डिसीजन। दीज एट्रीब्यूट्स कैन बी न्यूमेरिकल, कैटेगरिकल और टेक्सचुअल। देखिए डेटा फीचर्स एक ऐसा मेजरेबल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डेटा का जो एआई या मशीन लर्निंग में यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसी डेटा को लेकर वो प्रिडिक्शन करता है, यानी संभावित रिजल्ट देगा। ठीक है, यानी उसको हम लोग डेटा को एक तरह का प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करेंगे कि डेटा खासियत क्या है, उस डेटा के प्रॉपर्टीज को मशीन यूज करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट को प्रोवाइड करेगा। जैसे यहां देख सकते हैं डेटा फीचर्स इन एआई। अब रॉ डेटा इसमें जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपका कलर हो गया, साइज हो गया, माइलेज हो गया और शेप हो गया। मतलब क्या हो गया कि हमने कार का डेटा उसमें डाला। अब कार का डेटा उसमें हो गया था, कार का कलर क्या हो सकता है, कार का माइलेज क्या हो सकता है, कार का आपका साइज क्या हो सकता है, 4 सीटर है, 6 सीटर है, 8 सीटर है, कितना सीटर कार है वो आपको इसमें रहेगा। तो आप जो रॉ डेटा को डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका प्रिडिक्टेड रिजल्ट जो होगा वो आपको एआई बना कर देगा। लेकिन कब? जब आप डेटा को कैटेगराइज करेंगे, डेटा को वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे एआई मॉडल्स को, तभी वो आपको बना के एक रिजल्ट को देगा कि भाई कार आपका इस कलर का हो सकता है, इसका माइलेज ऐसा ऐसा हो सकता है, या फिर आपका इसका साइज ये सब हो सकता है। अब देखिए डेटा सोर्स। डेटा सोर्स क्या है? डेटा सोर्स इज द प्लेस और origin from where data is collected from analyzing or for training and AI model. It is essential to consider data quality, relevance and ethical consideration when choosing and handling data from this source. देखिए डेटा सोर्स मतलब क्या हो गया? डेटा सोर्स मतलब ऐसा प्लेस या ऐसा जगह या ऐसा ओरिजिन जहां से आपका डेटा आएगा, उस जगह को हम लोग या उस लोकेशन को हम लोग डेटा सोर्स कहेंगे। यानी जहां से आप डेटा लेते हैं दैट इज कॉल्ड डेटा सोर्स। आपका डेटा कहां से आ रहा है? डेटा आपको आ रहा है डेटाबेस से, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, ठीक है, स्कूल रिकॉर्ड हो गया। सर्वे से आ रहा है डेटा, आप सर्वे कर रहे हो वहां से डेटा आ सकता है, किसी के बारे में जानकारी ले रहे हैं तो वहां से डेटा आ सकता है। सेंसर्स हो गया, सेंसर आईओटी डिवाइस हो गया, वेबसाइट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन डेटा सेट हो गया, या फिर एक्सेल सीट हो गया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया, वहां से भी आप डेटा को ले सकते हैं। तो डेटा सोर्स मतलब एक ऐसा प्लेस हो गया, ओरिजिन हो गया, जहां से आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, डेटा को आप अपने पास स्टोर करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला है डेटा एक्सप्लोरेशन। अब क्या होगा कि मान लीजिए आपने फर्स्ट स्टेप में आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, सेकेंड स्टेप में उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपने डेटा कलेक्ट किया एआई मॉडल्स में डालने के लिए। अब डेटा को एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि कलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन कलेक्शन होने के बाद आप डेटा को चेक करेंगे कि डेटा आपका सही है, गलत है, या जो हमको चाहिए वो है या नहीं है, वो सब आपको डेटा एक्सप्लोर करके देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या होता है। Data exploration is the process of arranging, investigating and understanding the acquired data to uncover meaningful pattern, relationship and anomalies. These stages often involve organizing data into tables, visualizing it with charts and using a statistical technique to analyze its properties such as distribution, correlation and outliers. देखिए इसमें क्या होता है, मैंने बताया
कि जो भी आपका डेटा होगा उस डेटा को हम लोग अरेंज करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर डेटा जो हमने लिया है वो डेटा आपका सही है या गलत है। और उस डेटा को आप लोग टेबल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, चार्ट्स के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं या स्टैटिकल वे में उसको रिप्रेजेंट करके चेक कर सकते हैं कि आपके एआई मॉडल्स के अकॉर्डिंग आपका डेटा कलेक्टेड है या नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने डेटा कलेक्ट किया, यहाँ से डेटा कलेक्ट हो गया। कलेक्ट होने के बाद वो डेटा जो है आपको टेबल्स, चार्ट्स, ये फिर आपको डिफरेंट पैटर्न में अरेंज हुआ और अरेंज करने के बाद आप उसको एआई मॉडल्स में डाल रहे हैं, ठीक है। तब उसको क्या करेगा, एआई मॉडल्स आराम से उसको रिकॉग्नाइज करेगा, रीड करेगा कि आखिर क्या क्या डेटा मेरे पास आया है। अब देखिए डेटा विजुअलाइजेशन, देखिए डेटा विजुअलाइजेशन जो है आपको डेटा एक्सप्लोरेशन का ही पार्ट है, यानी डेटा एक्सप्लोर जो हो रहा है उसी को हम लोग विजुअलाइज करेंगे। विजुअलाइज मतलब क्या हो गया कि डेटा को हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो डेटा विजुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, चार्ट्स और पिक्चर सो it becomes easier to understand, analyze and find pattern, ठीक है। यानी जो डेटा आपका कलेक्ट होगा उसको हम लोग ग्राफ्स के फॉर्म में, चार्ट्स के फॉर्म में, पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे जिससे डेटा को पढ़ना समझना आसान हो जाएगा। ओके, इट हेल्प्स टू कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल डेटा इनटू विजुअल फॉर्म दैट इज सिंपल एंड मीनिंगफुल। और इससे यही फायदा होता है कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स डेटा होगा, बहुत टफ डेटा होगा जिसको आप उसको सही से पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसको सिंपल वे में आप विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए, कन्वर्ट कर लीजिए और उससे क्या होगा कि आपको डेटा को एनालाइज करने में सुविधा हो जाएगा, आपको डेटा को पढ़ने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए मॉडलिंग में क्या होगा, तो आपने पहला स्टेज में प्रॉब्लम स्कोपिंग, यानी पहला स्टेज आपका प्रॉब्लम स्कोपिंग हो गया, आपका प्रॉब्लम वहां फाइंड किया। सेकेंड में आपने डेटा को एक्वायर किया। थर्ड में आपको डेटा को एक्सप्लोर किया। फोर्थ में आपको क्या करना है, जो डेटा आपको कलेक्ट होगा उसके बाद आपका मॉडलिंग का काम शुरू होगा, ठीक है, यानी आपका एआई मॉडल्स बनने का काम अब शुरू हो जाएगा चौथा स्टेज में। तो मॉडलिंग in AI refers to process of creating program that use algorithm to analyze data and make prediction or decision without explicit instruction at every steps. It involves building and training AI models that learn from data patterns, enabling the system to perform a specific task autonomously. इसमें क्या हो गया, देखिए आपका जो डेटा मिला उसके अकॉर्डिंग आपका एआई मॉडल्स तैयार होगा। यहां से आपको मॉडलिंग का काम शुरू होगा। इसमें क्या होगा कि आपका एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जाएगा जो एल्गोरिदम को यूज करके, डेटा को यूज करके, डेटा का एल्गोरिदम यूज करके एक प्रिडिक्शन तैयार करेगा और प्रिडिक्शन तैयार करने के बाद संभावित रिजल्ट आपका एआई मॉडल्स देगा। कैसे देगा, जो आपने डेटा एआई मॉडल्स में डाला उसके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आएगा वो आपको यहाँ पे तैयार करना है, ठीक है। और तैयार ऐसे करना है कि बाद में अगर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़े तो हम मॉडिफिकेशन भी कर सके। यहाँ पे हम लोग एआई मॉडल्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न देते हैं जिससे एआई मॉडल जो है हर एक टास्क को, जो भी स्पेसिफिक टास्क उसको दिया जाएगा उस टास्क को आराम से कर सके। तो यहाँ पे आपको एआई मॉडल्स को ट्रेन करना है, एआई मॉडल्स के डेटा के अकॉर्डिंग आपको एल्गोरिथम तैयार करना है जिससे आपको एआई मॉडल्स जो है वो काम करेगा, ठीक है। अब एआई मॉडल को दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक होता है रूल बेस, एक होता है लर्निंग बेस। रूल बेस मतलब क्या हो गया, रूल बेस मतलब एक ऐसा रूल हो गया जो एआई मॉडल्स को दे दिया गया और उस रूल के अकॉर्डिंग काम करेगा। एआई मॉडल अपने से कोई काम नहीं करेगा। लर्निंग बेस में क्या होगा कि एआई मॉडल जो है वो डिफरेंट डेटा से खुद ब खुद लर्न करेगा। देखिए आगे बताते हैं आपको। यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिए रूल बेस्ड अप्रोच। इसमें क्या है
It refers to the AI modeling where the rules are defined by developer। देखिए यहाँ पे AI मॉडल्स जो होगा उसके लिए पहले ही डेवलपर जो है प्रोग्राम डाल देगा, ठीक है, और डालने के बाद AI मॉडल्स जो है वो काम करके चुपचाप बैठ जाएगा, वो आगे कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। यानी उसको पहले से काम डिफाइंड रहेगा कि आपको यही काम करना है, उसके अलावा कोई काम नहीं करना है। वो किसके द्वारा स्पेसिफाई होगा? डेवलपर द्वारा स्पेसिफाई होगा। ये आपका रूल बेस होता है। द मशीन फॉलो द rules mentioned by the developers, the machine follow the rules mentioned by the developers and perform its task accordingly। क्या होता है? जितना भी रूल्स होता है AI मॉडल्स के लिए वो डेवलपर द्वारा पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपका मशीन जो है टास्क को परफॉर्म करता है। ओके, जैसे यहाँ देखिए आपका यहाँ पे इनपुट हो गया, डेटा डाल दिया गया, यहाँ पे रूल सेट कर दिया गया और आउटपुट स्टेज में क्या किया? काम कर दिया। जैसे मान लीजिए आपका वॉशिंग मशीन है, ठीक है, एकदम लेटेस्ट वॉशिंग मशीन है, हमने प्रोग्राम करके डाल दिया, वहां पे ऑन कर दिया, वॉशिंग मशीन ने कपड़ा धोया, कपड़ा सुखाया, व्हाटएवर जितना काम किया और काम करने के बाद मशीन चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है। यानी वो अपने से एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकता। आपको अलार्म देगा, अलार्म सेट रहेगा तो अलार्म आपको प्रोवाइड करेगा जिससे आप अलर्ट रहिए कि भाई इसका टास्क कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो डेवलपर जितना टास्क उसमें डाला है उतना ही काम होगा, ज्यादा काम नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको रूल बेस्ड हो गया। अब देखिए लर्निंग बेस्ड में क्या होता है? लर्निंग बेस्ड अप्रोच टीच मशीन टू लर्न फ्रॉम डेटा। यानी मशीन को ये सिखाया जाता है कि जितना डेटा उसको मिले उतना ज्यादा वो लर्न करेगा, जितना डेटा उसको मिलेगा उतना ज्यादा वो लर्न करेगा। Instead of programming each rule, the AI study examples, mistakes and success to improve its decision making, similar to how students learn from practice। सिंपल सा लैंग्वेज है, आपको इसमें प्रोग्रामिंग नहीं होता है। इसमें क्या होता है? तो जैसे स्टूडेंट जो है प्रैक्टिस करता है मैथ्स का, साइंस का, उस प्रैक्टिस के वजह से जो गड़बड़ी होती है, जो उसमें एरर आता है, उस एरर को सही करता है, तो क्या हो गया? वो बार बार प्रैक्टिस करेगा और एरर को फाइंड करेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा, एरर को फाइंड करेगा। उसी पैटर्न पे आपका AI काम करता है इसमें। यानी जितना भी एग्जांपल्स इसको मिलेगा, पैटर्न मिलेगा, उतना आपका AI जो है लर्निंग बेस्ड में आपका एक्यूरेट रिजल्ट देना शुरू करेगा। एक संभावित जितना ज्यादा एक्यूरेट होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट देने का कोशिश करेगा, प्रोवाइड करेगा आंसर को, ठीक है। इसमें मशीन जो है आपको बार बार एग्जांपल से, पैटर्न से, जितना भी कमांड देंगे उससे वो सीखते रहेगा। आपका लर्निंग बेस्ड अप्रोच का 3 पार्ट्स हो गया। एक होता है सुपरवाइज लर्निंग, दूसरा होता है अनसुपरवाइज लर्निंग और तीसरा होता है रीइंफोर्स लर्निंग, ठीक है, यानी रीइंफोर्समेंट लर्निंग जिसको कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपल दिया हुआ है, इमेज के अकॉर्डिंग डेटा प्रोवाइड किया गया, मशीन उसको प्रोसेस करेगा और प्रोसेस करने के बाद आपको रिजल्ट को प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो जैसा हम डेटा देंगे उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट आएगा। याद रखिएगा, डेटा जितना सिस्टमेटिक होगा, जितना एक्यूरेट होगा, रिजल्ट आपका उतना ज्यादा सही होगा। अगर डेटा में बायस डेटा होगा, डेटा अगर सही नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, तो रिजल्ट भी आपका एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि जैसा खिलाओगे वैसा ही ना उसका आउटपुट आएगा, ठीक है। यानी जैसा सोचोगे, जैसा दिमाग में जाएगा वैसा ही उसको आएगा यहाँ पे आउटपुट। तो जितना अच्छा डेटा इसके माइंड में जाएगा, इसके पास जाएगा, उतना उसका एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। सीधी सी बात है। अब देखिए सुपरवाइज लर्निंग। Supervised learning is a type of machine learning where the models is trained using a label data set. In this approach, the input features is paired with correct output labels. The algorithm learn from these examples to identify patterns and relationships so that it can predict the output for new unseen data। देखिए सुपरवाइज लर्निंग मतलब एक ऐसा मशीन लर्निंग का टेक्निक होता है जिसमें मॉडल्स जो होता है वो लेबल डेटा से पढ़ता है,
ठीक है, यानी लेबल डेटा आपको मिलेगा उसमें, जिससे आपको डेटा जो होगा वो पेयर्ड रहेगा, उसका डेटा जो होगा उसका आउटपुट करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा दिया जाता है, जिससे वो पैटर्न को लर्न करता है और लर्न करने के बाद आपको रिजल्ट देता है। देखिए आपको लेबल डेटा हो गया। लेबल डेटा में क्या है, इस मान लीजिए आपका फ्रूट्स को आइडेंटिफाई किया, ये फ्रूट्स को आइडेंटिफाई किया, ये भी आपका फ्रूट्स है, यही फ्रूट्स है। ठीक है, तो अगर इसके पास ये गया तो ये आपको ट्रेंड कर दिया मशीन को कि फ्रूट्स का वेराइटी ऐसे होता है, ये सब कलर का होता है, तो आपका रिजल्ट जो होगा उसके अकॉर्डिंग प्रेडिक्टेड जो होगा आपका फ्रूट्स में आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे आपको एनिमल को आइडेंटिफाई किया गया कि ये एनिमल का टाइप ऐसा ऐसा होता है, डॉग हो गया उसका टाइप ऐसा ऐसा होता है। तो जब ये मशीन में जाएगा उसको आइडेंटिफाई करेगा, तो अगर कोई भी इसके टाइप का दूसरा अगर मान लीजिए एनिमल्स आता है तो उसको वो यहाँ पे एनिमल प्रेडिक्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग लेवल डेटा से मशीन को ट्रेंड करते हैं और ट्रेंड करने के बाद इस तरह का ऑब्जेक्ट अगर इसको मिलता है, मशीन जो है आइडेंटिफाई करेगा और आइडेंटिफाई करने के बाद एक प्रेडिक्टेड रिजल्ट दिखाएगा कि हाँ भाई ये फ्रूट्स के कैटेगरी में आता है तो इसका मतलब ये फ्रूट्स है, ये एनिमल्स के कैटेगरी में आता है इसका मतलब ये एनिमल्स है। तो आपको हर तरह का इसमें लेबल डेटा को प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, उसमें लेबल डेटा था सुपरवाइज्ड लर्निंग में, और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आपको अनलेबल डेटा होता है, मतलब डेटा अरेंज नहीं होगा, जैसे तैसे डेटा होगा। देखिए अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज अ टाइप ऑफ मशीन लर्निंग वेयर डेटा मॉडल्स इज ट्रेन्ड ऑन अनलेबल्ड डेटा, मीनिंग द सिस्टम is not given the correct output in advance. Instead, the algorithm try to find pattern, structure or grouping in data its own. यानी जो इसको डेटा मिलेगा पहले वो डेटा को अच्छी तरह से पढ़ेगा, पैटर्न को देखेगा और पैटर्न को देखने के बाद एक संभावित प्रिडिक्टेड रिजल्ट को वो देगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारा अनलेबल डेटा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ क्या है, उसको मशीन जो है पूरा एल्गोरिथम में सेट कर रहा है, उसका तोड़ मरोड़ कर रहा है कि आखिर क्या क्या इसमें है, और तोड़ मरोड़ करने के बाद उसको एक अलग पैटर्न बनाकर रिप्रेजेंट किया। ठीक है, यहाँ रिप्रेजेंट किया और बताया कि यहाँ पे आपका ब्लू सर्कल है, कहीं पे आपको ग्रीन सर्कल है, यहाँ पे आपको ग्रीन ट्रायंगल है, यहाँ पे ऑरेंज स्टार है। ये सब पैटर्न को वो आइडेंटिफाई करके यहाँ से दिखाया। तो इस टाइप का जो डेटा होगा उसको हम लोग अनलेबल डेटा कहेंगे, जो आपको पूरा मिक्सअप हो सकता है। ठीक है, कोई पैटर्न को फाइंड आउट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो उस तरह का उसको क्या करेगा, मशीन जो है वो उसके पैटर्न को फाइंड आउट करेगा, उसके एल्गोरिथम को देखेगा और देखने के बाद एक प्रेडिक्टेड रिजल्ट को यहाँ पे दिखाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट मतलब ऐसा लर्निंग जो इन्वायरमेंट से सीखता हो, देख कर सीखता हो, समझ के सीखता हो। जैसे reinforcement learning is a type of machine learning where an agent learn to make decision by interacting with an environment। यानी environment से वो देख के समझेगा, सीखेगा कि कैसे क्या हो रहा है। जैसे छोटा बच्चा मान के चलिए, छोटा बच्चा जो होता है ना, वो आपको घर में जो बड़े भैया रहेंगे, दीदी रहेंगे, मम्मी पापा रहेंगे, उसका नकल करेगा, उसका एक्टिंग करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रीइंफोर्समेंट लर्निंग हो गया। यानी वो इन्वायरमेंट से सीख रहा है, उसको कोई सिखा नहीं रहा है, वो देख के सीख रहा है। वो अब बड़े भैया को, छोटे भैया को, बड़े दीदी को या मम्मी पापा को देख के सीख रहा है कि अरे मम्मी पापा तो ऐसे करते हैं, हम भी ऐसा करेंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो लर्निंग होता है इन्वायरमेंट से, वो आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहलाएगा। द एजेंट perform action, receive feedback in the form of rewards and penalties and improve its strategy policy over time to maximize the total rewards। इसमें क्या होता है कि जो एजेंट हो गया, ठीक है, जो एजेंट हो गया, वो एजेंट मतलब एआई मॉडल, समझ लीजिए बात को। जो एजेंट हो गया वो कोई भी एक्शन को कब परफॉर्म करेगा, जब उसको कोई रिवार्ड से पेनाल्टी मिलता है। ठीक है, वो इन्वायरमेंट से एक्शन या कोई भी रिवार्ड ये पेनाल्टी को देखता है और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका एक्शन होगा वो करेगा। यानी यहाँ पे देखिए आपको एक्शन देखा इन्वायरमेंट से और उसके अकॉर्डिंग अगर डेटा मिला, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद वो रिवार्ड्स और पेनाल्टी के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जैसा वो इन्वायरमेंट सीखेगा उसके अकॉर्डिंग वो रिवार्ड्स या पेनाल्टी के फॉर्म में आपको आउटपुट देगा।
तो ऐसी लर्निंग जो आपको इन्वायरमेंट से होता है, इन्वायरमेंट को देख के सीखता है, दैट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, जिसमें आपको एजेंट जो होता है वो आपको एक्शन, फीडबैक या रिवार्ड्स ये होता है, रिवार्ड्स और पेनाल्टीज, वो इस चीज को देखकर, समझकर और हर तरह के स्ट्रैटेजी को अपना के सीखता है। अब देखिए यहां पे है इवैल्यूएशन। नाम आपको मीनिंग अगर समझ गए होंगे तो नाम में ही उसका डेफिनेशन है। इवैल्यूएशन मतलब होता है किसी चीज को टेस्ट करना, चेक करना कि डेट इज राइट और रॉन्ग। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आपका मान लीजिए कि आपको एक टास्क दिया गया एआई मॉडल्स बनाने के लिए, आपका जो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। तो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आपने डेटा डाला, प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, डेटा डाला और डेटा एक्सप्लोर किया, एआई मॉडल्स तैयार किया। तो तैयार होने के बाद जो आपने सोचा था उसके अकॉर्डिंग आपका एआई मॉडल्स काम कर रहा है या नहीं कर रहा, उस चीज को हम लोग इवैल्यूएशन में चेक करते हैं। इसमें क्या होगा, इवैल्यूएशन इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द प्रोसेस ऑफ assessing the performance, accuracy and reliability of an AI models by testing it with new data and comparing the model's prediction to the real outcome। मतलब ये हो गया कि आपका जो मॉडल्स तैयार हुआ, जो आपने AI मॉडल्स बनाया, वो जो है सही में आपको जाम के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कहीं जाम लगता है उसको लगाने से पहले आप चेक तो करेंगे। आपने एआई मॉडल्स बना लिया और उसको आप कहीं मोहल्ला में ले जाके रख के चेक कीजिए कि आपका वो एआई मॉडल्स जो है बताता है कि नहीं बताता है कि जाम आपका लगा हुआ है, वो आपको मैसेज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर मैसेज दे रहा है इसका मतलब आपका एआई मॉडल्स काम कर रहा है, एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, प्रिडिक्टेड रिजल्ट दे रहा है। अगर आपका एआई मॉडल्स काम नहीं करेगा तो इसका मतलब जो आपने डेटा डाला था वो डेटा सही नहीं है, क्योंकि डेटा सही रहेगा तो आपका एआई मॉडल्स भी सही काम करेगा। तो आपका डेटा अगर सही नहीं है तो एआई मॉडल्स सही काम नहीं करेगा। तो इवैल्यूएशन में आपका एआई मॉडल्स को टेस्ट किया जाता है कि वो डेटा लेने के बाद आपके अकॉर्डिंग प्रिडिक्टेड रिजल्ट दे रहा है या नहीं दे रहा है, या एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड आउट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ये सब चीज आपको इसमें इवेल्युएट हो जाता है, चेक किया जाता है। इट मेजर हाउ वेल द एआई सिस्टम परफॉर्म इंटेंडेड टास्क एंड हेल्प आइडेंटिफाई एनी एरर्स और एरिया फॉर इंप्रूवमेंट। इवेल्युएशन इंश्योर द एआई सॉल्यूशन मीट द गोल्स सेट ड्यूरिंग प्रॉब्लम स्कोपिंग बिफोर डिप्लॉयमेंट। यानी इसमें आपको ये फाइंड आउट किया जाता है कि जो आपने टास्क दिया है उसके अकॉर्डिंग आपका एरर आ रहा है या फिर कुछ आपका कुछ इंप्रूवमेंट का जरूरत है, या जो आप जिस प्रॉब्लम के लिए एआई मॉडल्स बनाए थे क्या वो प्रॉब्लम इसमें सॉर्ट आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उस चीज को हम लोग इवैल्यूएशन में टेस्ट करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि आपका एआई मॉडल्स मार्केट में जाने से पहले यहां सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं काम करेगा तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे अरेंज करेंगे, इसको फिर उस कंडीशन में यहाँ पे उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, डेटा को फिर से रिवाइज करेंगे और मॉडल्स को फिर से आपको तैयार करेंगे, जिससे आपका एआई मॉडल्स जो है काम करना शुरू करेगा। ओके।